हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मास चार्ट डे स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की लास्ट एक्सरसाइज 3.7। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले हम वही समझ लेते हैं, वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, आपको बच्चों पता होगा कि मैंने एक्सरसाइज 3.6 में आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो ये हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो मैंने आपको बता दी, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको मल्टीपल निकाला सिखा दिया था, कॉमन मल्टीपल भी बता दिया, अब ये लीस्ट की बात आती है तो हम आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल से समझें तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल if I take 12 and 18, है ना, 12 and 18, 12 को तो आप निकाल लेंगे। अगर 12 को मैं देखूं तो 12 को आप ऐसे बोलेंगे 12, 24, 36, 48, 54, 60, ऐसे 18 का 18, 36, है ना, 36 एंड 18 3 ओके 54, 72, ऐसे फर्दर। तो अगर आपसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा जाएगा तो वो 36 ही होगा, सबसे कम, है ना। अगर इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करें, ये तो अलग हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करें 12 को अगर हम निकालें तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द 4 एंड 2 3, 2 टू द 4, 4 3 से 12, है ना। ऐसे 18 का करें 2 इंटू 3 इंटू 3। इसमें क्या है कि हमें पता है कि 12 का इतना है, 18 का इतना है ना। यहाँ तो 2 है, यहाँ एक 2 आ गया और यहाँ एक 3 हो गया, है ना बच्चों। लेकिन हम यहाँ देखें तो यहाँ जो 2 है सबसे मैक्सिमम 2 12 में 2 और 18 में सिर्फ 2 एक बार है। जब 12 में 2 मैक्सिमम 2 बार आ रहा है तो हम ये 2 बार लिख लेंगे, है ना। और 3 मैक्सिमम 18 में आ रहा है तो ये 3 भी हम 2 बार लिख लेंगे और इसे मल्टीप्लाई करके 2 2 से 4, 4 3 से 12, 36, ये आ गया आंसर। तो मैं एलसीएम ऐसे ही निकालते हैं, पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उसको करने के बाद ये अलग अलग का है। लेकिन अगर मैं आपको साथ में भी निकाल के दिखाऊंगी, एक बार ऐसे बताते हो, आपको ऐसे इजी समझ में आएगा। एलसीएम ज़्यादातर हम ऐसे निकालते हैं, एचसीएफ अलग अलग निकालते हैं, एलसीएम ऐसे निकालते हैं साथ में। तो साथ में निकालें तो 2 से पहले जाएगा 6 9, 2 3 एंड ये तो जाएगा ही, तो ये 9 ही रहेगा। ये 3 से जाएगा 1 एंड 3, 1 एंड 1, है ना बच्चों। अब मैं इसका एलसीएम निकालूं तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो अभी भी 36 आ रहा है। दोनों मेथड सही हैं, ज़्यादातर ये वाला मेथड यूज़ होता है, सिंपल है ना। लेकिन अगर आप ऐसे अलग अलग करेंगे तो अलग अलग में क्या होता है कि 12 में आपको देखना है कि मतलब 12 और 18 में देखता है कि मैक्सिमम 2 किस में आ रहा है। मैक्सिमम 2 12 में आ रहा है 2 बार, तो वो आप 2 बार लिख देंगे, और मैक्सिमम 3 18 में आ रहा है 2 बार, तो वो आप यहाँ 2 बार लिख देंगे, तब जाके 36 आएगा, है ना बच्चों। तब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तब हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज 3.7 है ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स ट्रिकी होते हैं लेकिन इजी भी होते हैं। अगर आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बहुत इजी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम। अब देखो यहाँ मैक्सिमम कह रहा है, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जहाँ भी मैक्सिमम कह रहा है ना कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, जहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा आपको हमेशा वहाँ HCF निकालना है। वहाँ क्या निकालना है, HCF। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। हमें HCF निकालना है तो हम इसके फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टर ऑफ 75, फैक्टर ऑफ 75 यहाँ आपको निकाल के दिखा देती हूँ। 5 है लास्ट में, और है 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं। 7 + 5 12, तो 3 का मल्टीपल है 12, तो 3 से जाएगा। 3 2 से 6, 3 5 से 15,
ये 25 वाला को अलग से दिख रहा है तो 5 से जाएगा। ये इसके फैक्टर आ गए ना, प्राइम फैक्टर 3 × 5 × 5। ऐसे हम उसका निकालेंगे, क्या है 69। ओके, अब 9 है, ऑड है, 2 से तो जाएगा नहीं, तो प्लस करके देखते हैं। 9 + 6 15, जो 3 का मल्टीपल है तो 3 से जाएगा। 2 और 3 है। अब देखो बच्चों, 2 और 3 आया। 2 और 3 जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर सिर्फ अपने खुद नंबर से जाता है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 69 3 × 23, ठीक है। HCF मैंने बनाया था कि जो कॉमन है, ये देखो ये 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारा HCF कितना आ रहा है 3। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेट इज 3 kg। कितना सिंपल था बच्चों, है ना। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 boys step out together from the same spot. Their steps measure 63 cm, 70 and 77 respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? ये मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है कि सबको मतलब एक साथ कंप्लीट कर लें। मिनिमम है तो हम एलसीएम निकालेंगे, है ना बच्चों। तो हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 63, 70 एंड 77, है ना। सो तो 3 यहाँ ऑड है, यहाँ 0 इवन है, यहाँ ऑड है, तो एक इवन है तो मतलब 2 से जाएगा। 63 तो नहीं जाएगा, ये कहीं 70 जाएगा। अब यहाँ देखो सारे ऑड है ना, तो ऑड है तो हम 3 से ट्राई करेंगे। 21, ये 35 भी रहेगा और ये भी 77 ही रहेगा। देखो अब भी कोई नंबर है ऐसा जो 3 से जा सकता है, हाँ 21, ठीक है। 7 ये 35 भी रहेगा, ये 77 रहेगा। अब 5 से जाएगा। स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर पहले हम लिखेंगे, फिर मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर पे जाते हैं। अब ये 7 से जाएगा, 1 1। अब ये 11 से जाएगा। हमारा मेन वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है लास्ट में सब 1 1 आना चाहिए, है ना। और स्टार्टिंग हम 2 से करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से, फिर लास्ट में बढ़ते जाते हैं नंबर। सो हमारा एलसीएम क्या आया, एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77 इज इक्वल्स टू 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11, है ना। ये आया। सो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 3 सा 6, 6 3 सा 18, 18 5 सा कितना होता है 90, 97 सा 630, 630 11 सा ओके 6930 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। सो मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा था, तो मिनिमम डिस्टेंस इज 6930 सेंटीमीटर। कितना इजी था बच्चों। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर this and this and this respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimension of the room exactly. So कंफ्यूज होंगे कि HCF निकालना है यार, LCM निकालना है, बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। एक वर्ड ध्यान से देख लो, लॉन्गेस्ट, तो मतलब HCF निकलेगा, है ना। सो निकालते हैं HCF, तीनों का निकालती हूँ HCF। पहले हम निकालते हैं 875 का, तो यहाँ साइड में करती हूँ। ओके 875 एज सच लास्ट में ऑड है तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से करने के लिए टोटल करते हैं। 15 एंड 5 20 नहीं जाएगा। सो 5 से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इसको। एक मिनट, वही मैं कंफ्यूज हुई, ये 825 है। ओके ठीक है, क्वेश्चन देख लिया, 825 है तो ये 3 से जाएगा, बिकॉज 8 × 2 10 15, 8 2 16, है ना। 8 2 16 एंड 22 7 एंड 5। ओके
अब ये 3 से जाएगा, 9 एंड 5 नहीं, 14 नहीं, अब ये 5 से जाएगा। 5 5 से 25, 5 5 से 25, 5 1 1 जा एंड 11 1 जा, ये तो यहाँ तक आ गया। अब 675 है, तो 3 से पहले ट्राई कर लेते हैं। 6 एंड 7 13 एंड 5 18 जा रहा है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 से 15, 3 7 जा 25, 5 जा 3 25, ये 5 से जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है 450। 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 इवन है, 2 2 5, अब ये 3 से जाएगा। 75 3 25, 5 5 5 एंड 1 है ना। तो इसका हम एचसीएम लिख लेते हैं अलग अलग, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं फैक्टर ऑफ 825 विच इज़ 3 into 5 into 5 into 11. Then factor of 675 which is 3 into 3 into 3 into 5 into 5. Similarly, factor of 450, 2 into 3 into 3 into 5 into 5 ना। अब है कॉमन निकालने का। 3 देखो तो एक तो ये 3 बन गया है ना, दूसरा नहीं बन पा रहा, ठीक है। 5 देखे तो एक 5 ये बन गया, सो 5 ये बन गया, और देखो एक्स्ट्रा से 5 ये और है, तो ये 5 ही बन गया। तो उसका HCF देखेंगे, 3 into 5 into 5 कितना है, 3 5 से 15, 15 5 से 75 सेंटीमीटर। तुमसे लॉन्गेस्ट टेप पूछ रहा था, सो देयरफॉर लॉन्गेस्ट टेप इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12। यार ये तो बड़ा ट्रिकी हो गया, लेकिन इसको सिंपल बनाने का काम मेरा है, तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा ये, बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कह रहा है, देखो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको पता ही होगा, वो 100 होगा, है ना। 100 होता है, लेकिन एग्जैक्टली 100 तो नहीं होगा, क्योंकि 100 से 6, 8, 12 तो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो मतलब 100 से जो भी आगे नंबर होंगे वो पूछ रहा है, जो 6, 8 और 12 तीनों से डिवाइड हो जाए। तो हमें इसमें ट्रिक करनी है, वो है कि हमें जो है एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12 है ना। तो मैं निकालती हूँ यहाँ पर 6, 8 एंड 12, इसका एलसीएम निकालना है। सो 2 3 4 एंड 6, 2 3 2 3, 2 3 1 3 एंड 3 1 1 1 है ना। एलसीएम निकालने के बाद ये हमने एलसीएम निकाल दिया। अब हमारा एलसीएम आ कितना रहा है, 2 into 2 into 2 into 3 विच इज़ 2 2 से 4, 4 2 से 8, 8 से 24, तो मतलब 24 हमारा एलसीएम आ गया। और हमें पता है कि हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 100 है ना। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा 100 है। तो अब बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें 100 को 24 से डिवाइड करना है, ठीक है बच्चों। 100 को 24 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं हम इसको, 100 को 24 से डिवाइड करना है। अब 24 4 जा होता है 4 4 16, 96, हमारा बचा 4। अब ये बचा है, ठीक है। अब क्या ट्रिक लगानी है, ये आ गया तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर पता है कैसे निकलेगा, रिक्वायर्ड नंबर इज़ 100 लिख दो पहले, जो हमारा नंबर है 3 डिजिट नंबर का, ठीक है। 100 लिखने के बाद यहाँ करो प्लस, प्लस करने के बाद जो भी खेल होगा यहाँ खेल होगा। कैसे, हमारा नंबर क्या था जो आया था एलसीएम से 24, ठीक है। 24 आया और हमारा रिमाइंडर क्या बचा था 4, उस रिमाइंडर को उससे माइनस कर दो, तो बचेगा क्या 100 प्लस 20 विच इज़ 120। आ गया आंसर। कितना ईजी था, पहले एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालने के बाद जो आए उसको उस डिजिट से, उस नंबर से डिवाइड करके
ये ट्रिक ना लो। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी करते हैं, आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि डिटरमाइन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। पहला वाला स्मॉलेस्ट था, अब ये वाला लार्जेस्ट है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, मेथड वही रहेगा, जो लास्ट में जो हम ट्रिक करते हैं वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो बताते हैं। तो वैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12। तो निकालते हैं 8, 10 एंड 12। 2, 4, 5, 6, 2, 2, 5, 3, 2, 1, 5, 3, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 1, 1। ठीक है, तुम्हारा एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120 याद। ठीक है, अब हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? वो है 999। तो ठीक है, 999 को मिड किससे डिवाइड करना है? सही सही बोलो, हाँ हाँ 120 से। तो 120 में 999 आए तो 9 में तो नहीं आएगा, नहीं 8 में आएगा। 8 0 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 9, 60 आ गया। ठीक है, तो बचा के रिमाइंडर 39। अब इसका कैसे यूज़ करेंगे? हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा वो कैसा आएगा? रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू, देखो पहले तो नंबर लिख दो 999, इसमें से बस हमें डायरेक्टली जो माइनस करना है वो है सिर्फ 39, सिर्फ 39 माइनस करना है। तो 39 माइनस करके हमारे पास आया 960 विच इज़ दी आंसर। समझ बच्चों, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बस वही डिफरेंस है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. If they change simultaneously at 7 am, at what time they will change simultaneously again? तो वो पूछ रहा है कि 7 am पे एक साथ बदल देते तो ऐसे ही कौन से टाइम पे फिर से होंगे चेंज। तो इसके लिए हमें निकालना होगा एलसीएम, है ना। तो हम एलसीएम निकालेंगे, LCM of 48, 72 and 108। तो निकालते हैं 48, 72, 108। 2 से जाएगा 2, 4, 3, 6, 54, 1, 2, 1, 8, 2, 7। अभी भी 2 से चले जाएगा 6, 9, 2, 7। अभी भी 2 से जाएगा क्योंकि 6 से अब नहीं जाएगा क्योंकि सारे 3 के मल्टीपल्स आ गए, 1, 3 एंड 9, है ना। अब 1, 1, 3, 1, 1, 1 हो गया। तो एलसीएम कितना आया? 2 इंटू 2 कितनी बार है? 4 बार। ठीक है, याद रखना, गिन लेना है, पता चला गलती से 2 4 बार 3 बार लिख दिया, 5 बार लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 16, 48, 48 3 ज़ा 24, 72 एंड 73 ज़ा 432, मतलब 432 सेकेंड आया। ठीक है, 432 पे आप मतलब हम कह सकते हैं कि आफ्टर 432 सेकेंड, है ना, द लाइट्स चेंजेस साइमल्टेनियसली। ओके, अब टाइम भी तो निकालना पड़ेगा, ये सिर्फ सेकंड्स दे रहा है, इतने सेकंड से पता भी नहीं है हमें कितने सेकंड्स कमाएंगे। तो हम टाइम में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 7 AM हो गया और प्लस अभी 432 सेकेंड है। अब इसको मिनट्स में कैसे चेंज करेंगे? अब बेसिकली हमें पता है कि 1 मिनट, हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ठीक है, अब हमें 432 सेकेंड्स है, तो 432 को मैक्सिमम किससे डिवाइड कर सकते हैं? चले जाए तो अगर मैं इसको ये 7 मिनट लिखूँ यहाँ पर, चलो 6 मिनट लिखती हूँ, तो 6 इंटू 60 कितना होगा? 360। नहीं, अभी कम आ रहा है, और लिख सकते हैं। 7 मिनट लिखूँ तो 7 इंटू 60 420, चलो उसके आसपास आ गया। 8 से तो बहुत ज़्यादा है, तो मतलब 7 मिनट्स हो गए, 7 मिनट्स।
मतलब 432 था, उसमें से 420 हमने हटा दिए तो कितने बचे 12, तो बाकी बचे 12 सेकेंड्स। समझे बच्चों, 12 सेकेंड्स ऐसे टाइम निकालते हैं। तो हमारा जो टाइम हुआ यूजली वो हुआ 7:07:12 AM, मतलब 7:07:12। समझ गए बच्चों। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। 3 टैंकर्स, देखो बच्चों मेरी राइटिंग पे मत जाना, बस समझने पे जाना कि समझ आना चाहिए, राइटिंग थोड़ी मेरी हो जाती है। 3 टैंकर्स कंटेन इतना 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 लीटर्स ऑफ डीजल रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम देखकर तो कुछ याद आ रहा है मुझे तो, हाँ मतलब इसका HCF निकालना है। अब इसी क्लियर हो गया, वाओ, मतलब क्वेश्चन ईजिली है, सॉल्व हो जाएगा। कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। हमें पता है कि हमें इसका HCF निकाला, तो शुरू हो जाओ। HCF निकालना है तो 403, चलो 403, अब थोड़ा वैसे नंबर लग रहा है तो 403 देखें तो 3 लास्ट में है, ऑड है, 2 से नहीं जाएगा, टोटल करते हैं 7 आ रहा है जो 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 6 से नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा है, 8 से तो भी नहीं जा रहा, 9 से भी नहीं जा रहा है, 11 से भी नहीं जा रहा है यार, तो अब किससे जाएगा, 12 से भी नहीं जा रहा, अब जा रहा है ये तो ओके, ये जा रहा है 13 से। समझ गए, 13 3 सा 39, 13 1 सा 13, फिर 31 एज सच प्राइम नंबर है तो अपनी टेबल से जाएगा। सॉरी 1 आ गया, क्या कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद 434, 217 किससे जाएगा, 7 से, 3 1 अगेन 31 आ गया जो अपने खुद की टेबल से जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 465 पर, लास्ट में ऑड है तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से ट्राई करते हैं, 10 15 3 से जाएगा, 3 1 से 3 है ना, 3 5 से 15, 3 5 से 15, अभी जाएगा 5 से, फिर से 31 आ गया यार, सही है, 3 जो का 31 आ गया। तो उनका HCF निकल लेते हैं हम लोग, फैक्टर ऑफ 403 13 इंटू 31, फैक्टर ऑफ 434 2 इंटू 7 इंटू 31, फिर फैक्टर ऑफ 465 3 इंटू 5 इंटू 31। कॉमन तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ लग रही है, वो है 31 ही छा रहा है इधर, तो हमारा 31 कॉमन है, तो हमारा HCF क्या आया 31। सो देयरफॉर पूछ रहे थे ना हमसे कि मैक्सिमम कैपेसिटी, सो देयरफॉर मैक्सिमम कैपेसिटी है हमारी 31 लीटर्स, है ना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव्स द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो ये हम पहले भी कर सकते हैं, लेकिन पहले भी कर चुके हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। अब देखो हाँ लीस्ट बोल रहा है, लीस्ट मतलब हम LCM ही निकालेंगे, तो LCM से पहले स्टार्ट करते हैं। सो 6, 15 एंड 18 का अगर हम LCM निकालें, 2 3 15 एंड 2 9 18, हाँ 3 1 5 एंड 3 3 1 5 एंड 1 एंड 5 1 1 1। तो देखो LCM क्या निकला, LCM ऑफ 6, 15 एंड 18 which is 2 into 3 into 3 into 5, 2 3 is 6, 3 6 is 18 and 18 5 is 90, आ गया आंसर। लेकिन कह रहा है कि यू शुड लीव अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब रिमाइंडर 5 आना चाहिए, तो हमारा तो आंसर आ गया, पता है कैसे, देखो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 90, कितना रिमाइंडर प्लस 5, 95, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ईजी था ये। देखो बिल्कुल बच्चों सेम क्वेश्चन मिल गया मुझे, 9th वाला सेम है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। तो फिर से वैसे ही हम पहले इसका LCM निकालेंगे, ठीक है। LCM निकालती हूँ, 18, 24 एंड 32 का LCM, ठीक है। LCM निकालूँ, 291216, 2968, 2934, 9
3 2 2 9 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1। तो हमारा एलसीएम क्या निकला? एलसीएम ऑफ 18 24 एंड 32 विच इज़ 2 कितनी बार है देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार 2 लिख दो और 3 × 3, अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 2 8 8 3 16 16 32 32 3 96 एंड 96 3 288। और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस नंबर को, अब हम पहले ये तो देख लें कि हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है। हाँ ये तो भूल गए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा बच्चों? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ 1000। तो हमें 1000 को 288 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 288 अगर 3 से करें हम तो वी आर गेटिंग 864। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा? 136। तो हम फिर अब वही स्टेप करेंगे जो पहले हमने किया था। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू, पहले तो नंबर लिख लो, प्लस जो हमारा एलसीएम आया था 288, उससे क्या माइनस करेंगे? रिमाइंडर। अब देखो आंसर आ जाएगा 1000 प्लस 251, कितना आंसर आया? 1152। कितना ईजी था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ईजी है। ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन एलसीएम। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो हम एलसीएम निकालेंगे और हमारा जो एलसीएम आएगा, क्या वो उन दो प्रोडक्ट जो नंबर है उन दो के प्रोडक्ट से मैच करता है? तो हम देखते हैं। अब 9 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। 9 और 4, 2 3 सॉरी 9 से रहेगा, कैसे जा सकता है? 2 2 2 9 1 3 3 1 3 1 एंड 1, है ना, ये आया। तो इसका एलसीएम क्या है? एलसीएम ऑफ 9 एंड 4 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 3 विच इज़ 2 2 4 4 3 12 12 3 36। अभी 36 आ गया। अब हमसे कह रहा है कि जो एलसीएम आया है क्या वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से मैच कर रहा है? हमारा टू नंबर्स ये थे। अब 9 4 से क्या होता है? 36, जो मैच कर रहा है ना। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट है 12 एंड 5। ओके, 12 और 5 को निकालते हैं। 12 एंड 5, 2 6 5, 2 3 एंड 5, 3 1 5 5 1 and 1। ओके, LCM of 12 and 5 is equals to 2 × 3 × 5। 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 5 is 60। अब नंबर्स का मल्टीप्लाई करके देख लेते, चेक कर लेते हैं, और वो भी 60 आ रहा है, तो मतलब इसमें इक्वल है। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट के क्वेश्चन क्या है? 6 and 5, 6 and 5, ठीक है। तो 6 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। 2 3 and 5, 3 1 and 5, 5 1 1। ये तो बहुत ईजी था। सो एलसीएम ऑफ 6 and 5 इज इक्वल्स टू 2 × 3 × 5 विच इज़ 2 3 is 6, 6 5 is 30। ये 30 आ गया। क्या ये नंबर से मैच कर रहा है? हाँ कर रहा है। इसमें भी, इस केस में भी वैलिड है। अब आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट है हमारा 15 and 4, 15 and 4। सो 15 और 4 का निकालते हैं एलसीएम। 2 15 2, 2 15 and 2 1। ये 3 5 1, 5 1 है ना। तो एलसीएम ऑफ 15 and 4 इज इक्वल्स टू 2 × 3 × 5। 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 5 is 60। नंबर से मैच करें, 15 × 4 भी 60 होता है, ये वैलिड है। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन 11, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर। जो हमारा नंबर 1 है वो दूसरे नंबर का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो हम निकालते हैं इसका एलसीएम। ओके, सो 5 and 20,
तो पहले 2 से 10, अगेन 2, 5, 5, 1, 1, है ना। सो LCM ऑफ 5 and 20 इज इक्वल्स टू 2 into 5, कितना आया? 2 to 4, 4 5 20, ठीक है। अब जो ये आया है 20, ये मानो फर्स्ट नंबर है 5, क्या 25 का फैक्टर है? येस, बिकॉज 5 4 20 होता है ना। ओके बच्चों, अब आते हैं हम बी पार्ट पे। बी पार्ट है 6 and 18। तो 6 and 18 का हम पहले एलसीएम निकालेंगे। 2 3 2 9 18, 3 1 and 3 3 1 1। ओके, सो LCM ऑफ 6 and 18 इज इक्वल्स टू 2 into 3 into 3, 2 3 6, 6 3 18, ये 18 आया है। क्या ये 18 6 का फैक्टर है? येस, बिकॉज 6 3 18 होता है। ओके बच्चों, अब आते हैं हम इसके सी पार्ट पे। सी पार्ट है 12 and 48। ओके, 12 48 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 6 24, 2 3 12, 2 3 6, 2 3 3 and 3 1 1। So LCM of 12 and 48 is equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 3, कितना आया? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। क्या ये 48 हमारा जो फर्स्ट नंबर 12 का फैक्टर है? येस ऑफ कोर्स, बिकॉज 12 4 इज 48। ओके बच्चों, अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, डी पार्ट, which is 9 and 45। ओके, तो 9 and 45 के एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ऑड नंबर्स हैं तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 1 15, 3 1 and 5 5 1 1। सो एलसीएम क्या होगा इनका? एलसीएम ऑफ 9 and 45 इज इक्वल्स टू 3 into 3 into 5। 3 3 9 and 9 5 45। क्या ये 45 जो हमारा फर्स्ट नंबर उसका फैक्टर है? येस, बिकॉज 9 क्या कहते हैं 9 5 45। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमने हमारा थर्ड चैप्टर और एक्सरसाइज 3.7 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जल्दी मैं आपके लिए साथ चैप्टर 4 लेकर आऊँगी। थैंक यू।